नमस्कार आप सभी का। लगातार 2-3 ग्रुप बने हुए हैं। उन ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। आप लोगों में कुछ जितने भी शिक्षक हैं जिनको टर्मिनेट किया जा रहा है, जिनको निकाला जा रहा है, तो लगातार मेरे संज्ञान में है। लेकिन आप लोगों की कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती हैं। आप लोग बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें फॉलो करने लगते हैं। जैसे एग्जांपल के मैं देखा, कुछ शायद ग्वालियर के कुछ टीचर्स थे, डीपीआई के उस ऑर्डर को, जिस ऑर्डर के थ्रू निकाला जा रहा है, उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही नहीं है। आप अपने टर्मिनेशन को चैलेंज करिए, क्योंकि जो डीपीआई ने जो आदेश जारी किया है वो माननीय कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ही किया है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि भाई 11 अगस्त 2023 के पहले वाले ठीक, उसके बाद जो भर्ती हुए तो उस चीज़ को बहुत क्लियरली समझिए। मेरे पास जो केस हैं वो तीनों ही प्रकार के हैं। एक वो जो 10 अगस्त को जिनकी ज्वाइनिंग लेटर आए लेकिन उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, एक वो जो 11 को ज्वाइन किए, और तीसरे वो जिनकी वेटिंग थी, जिन्होंने 6 अक्टूबर को जिनका आया। ये तीनों ही केस एक टेक्निकल ग्राउंड पे खेल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो भर्ती, आपकी तमाम चीज़ें और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बहुत डिफरेंट व्यू लेके चल रहा है। तो आपको अपने अपने केस का स्टे लेना है, और स्टे के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि जैसे भी आप केस करें, उस मतलब संपर्क करने से पहले आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से बारीकी समझ लें कि बीएड डीएड के केस का ज्ञान और बीएड डीएड के केस से संबंधित फैक्ट्स, जहाँ भी आप केस लगा रहे हैं, एग्जैक्ट पता है या नहीं पता है, वरना ये नौकरी का सवाल है और आप निकल जाओगे। पहली ही हियरिंग में अगर स्टे मिल गया तो ठीक है, वरना फिर सिर्फ केस चलेगा। बुरी लग सकती है मेरी बात, लेकिन हकीकत यही है। इसलिए जो पहली हियरिंग होती है उसी के आधार पर होगी, जब आपके केस में अच्छे ग्राउंड्स होंगे, पुराने जजमेंट्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा के जजमेंट्स को बारीकी के साथ पढ़ा जाएगा, समझाया जाएगा। उसके बाद ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने क्या कहा उसको समझना जरूरी है। आउटकम ऑफ द पिटीशन का मतलब क्या था, गैजेट नोटिंग 2018 क्या था, दूसरे राज्यों की स्थिति क्या थी, क्योंकि आपके केस में बहुत सारे राज्यों के जजमेंट थोपे जाएंगे। तो मैं बार बार आप सभी से एक ही चीज़ कहूँगा, निवेदन करता हूँ, आप लोगों से हमेशा समझाता हूँ, जहाँ बात नौकरी की आती है तो बहुत सोच समझ करके इसमें स्टेप लें, बहुत सोच समझ करके चलें। और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी लोग जो है इसमें जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। तो जितने भी बीएड टीचर्स, क्योंकि देखो अब जो नई रिक्रूटमेंट होने वाली है उस पर तो आप योग्य नहीं हो, उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। पर जिन लोगों के लिए हमने लड़ा, जिन लोगों को हमने बचाया था, तो बहुत सारे सेफ हो गए। लेकिन जो कुछ बेचारे नहीं कहते बॉर्डर में रह गए थे, जो डीपीआई की अपनी गलती की वजह से जिनके नियुक्ति आदेश आने में देरी हुई, डीपीआई और सरकार की खुद की अपने निजी कुछ कारण थे जिसकी वजह से उनको अपॉइंटमेंट्स में देरी हुई, तो उन सब के लिए जो हम इस केस को लड़ रहे हैं, और जितने भी आप लोग परेशान हैं, जिसका अलग अलग ज़िलों के लगभग हर ज़िलों में जो शिक्षकों को निकाला जा रहा है, तो आप संपर्क करें, अच्छे तरीके से समझें, लीगल प्रोसीडिंग्स को जानें। और ये क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी, खासकर तब स्टे लेना जब कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, किसी कोर्ट के आदेश के द्वारा आपको हटाया जाता है, तो आप कोर्ट को ही कोर्ट को ही कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि सर इस ऑर्डर में मतलब क्या था और ये क्या मतलब निकल रहा है। तो मेरा आप सभी से एक ही चीज़ का है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से सोच करके, समझ करके, चूँकि तीनों केस मैं लड़ रहा हूँ, मैं तीनों केसों की बारीकियाँ मैंने अच्छे से देखी हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले कोई दूसरी जॉब छोड़ करके इसमें आए हैं, वो लोग कभी भी ग्रुप के साथ केस मत लगाइएगा। फिर से बता रहा हूँ, ग्रुप के साथ ना केस लगा के आप अलग से अपना केस फाइल करेंगे, क्योंकि आपका ग्राउंड एक पॉइंट और आगे बढ़ता है, ठीक है। चलिए अपना सब लोग ध्यान रखिएगा। बाकी कोई आवश्यकता होती, तमाम चीज़ होती, तो इस वीडियो के नीचे ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।